पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कर रखे हैं, जहां पर किस तरह से अब जो आलीशान जो तमाम चीजें हैं, सुख सुविधाएं हैं, उन पर कैंची चल रही है। शहबाज शरीफ जो सरकार है उसकी ओर से यह फैसला लिया गया है कि जितने भी तमाम विधायक सांसद जो हैं उनके वेतन भत्ते पर कैंची चला दी गई है। जी हां, तमाम जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्ते पर रोक लगा दी गई है। 5 स्टार जो सुविधाएं हैं उन पर यह हंटर चला है शहबाज शरीफ सरकार का। सरकारी कारों की नीलामी की जाएगी। अब यह बड़ी खबर गायत्री आ रही है, विदेश मंत्रालय के खर्च में यह कटौती का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ा फैसला शहबाज शरीफ सरकार का बड़ा फैसला ये कि मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। 5 स्टार सुविधाएं अब नहीं दी जाएंगी, उस पर हंटर चला दिया गया है। सरकारी कारों की नीलामी होगी। विदेश मंत्रालय के खर्च में भी कटौती की गई और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है और ऐसे में IMF से भी कहीं उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मंत्रियों पर शहबाज का ट्रिपल अटैक। न वेतन न खाना, बंद बाहर जाना। 5 स्टार सुविधा पर चोट, शहबाज बचाएंगे नोट। बर्बाद होते पाकिस्तान को बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने अपने तरकश से आखिरी तीर निकाल कर चला दिया है। इस तीर के निशाने पर आए हैं सरकार के मंत्री और नौकरशाह। शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती का ऐलान किया है, जिसकी सबसे ज्यादा मार मंत्रियों पर पड़ी है। इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरीन ख़ुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद ना लेने का फैसला किया है। जिस तरह वो पहले गुजारा करते थे, जिस तरह वो बेचारे पहले गुजारा करते थे। देखिए, ये एक अगर वो इखलास के साथ वो ये पेशकश खुद कर रहे हैं तो हमें उसकी तहसीन करनी चाहिए। तमाम गुज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट मंत्रियों के वेतन भत्ते बंद कर दिए गए हैं और तो और मंत्री बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल का भुगतान भी अपनी जेब से ही करेंगे। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। सफर और क़याम तआम के अखराजात में कमी के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग दिया जाएगा। मतलब यह है कि अगर ऐसा कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है किसी बैरूनी मुल्क में या मुल्क के अंदर, कोई कराची से इस्लामाबाद, और ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसा कोई मौजू है जिससे कोई सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं है, कोई राज की बात, कोई अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हम जूम कॉन्फ्रेंस को हम फ़रोग देंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि सफरी अखराजात और क़याम के अखराजात में कमी लाई जा सके। खाने के मौक़ों पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है। पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, काबीना में, और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे, जो कि मैंने 10 साल इसको पंजाब में किया और कोई वज़न कम नहीं हुआ और कोई अपना खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश नहीं आई। खर्च में कटौती सिर्फ इतनी भर नहीं है, मुल्क बचाने के लिए कई बड़े फैसले शहबाज ने लिए हैं। इन फैसलों के तहत मंत्रियों से लग्जरी वाहन वापस लिए जाएंगे, मंत्रियों की कारों की नीलामी कर पैसे जुटाए जाएंगे, मंत्री विदेशी और घरेलू यात्रा इकोनॉमी क्लास में करेंगे, विदेश दौरे पर स्टाफ साथ नहीं जा सकेगा, मंत्री 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। जून 2024 तक नए वाहन खरीद पर रोक लगा दी गई है। लग्जरी सामान की खरीद पर भी पाबंदी रहेगी। शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी का खर्च पर भी हंटर चलाया है। अधिकारियों से सुरक्षा वाहन वापस ले लिए गए हैं। खर्च बचाने के लिए बैठकें वीसी के जरिए करने को कहा गया है। पीएम आवास या फिर सरकारी बैठकों में नाश्ते के लिए सिर्फ चाय बिस्किट परोसने का हुक्म सुनाया गया है। विदेश मंत्रालय के खर्च पर भी शहबाज ने बड़ी कैंची चलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने
विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% कटौती करने को कहा है। कई देशों में एम्बेसीज को बंद किया जा सकता है। स्टाफ कम करने के आदेश दिए गए हैं। कई दूतावासों की बिल्डिंग बेची जा सकती है। सरकारी आवास भी बेचने का ऐलान किया गया है। शहबाज शरीफ ने इस कटौती के जरिए 200 अरब रुपए बचाने का प्लान बनाया है। उन्होंने हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से भी खर्च कम करने की अपील की है। लेकिन खास बात यह रही कि सेना के खर्च पर शहबाज एक लफ्ज भी नहीं बोले। पाकिस्तान की सेना के पास अरबों रुपए का बजट है, जिसमें थोड़ी सी कटौती कर बड़ी बचत की जा सकती थी। लेकिन शहबाज सत्ता से ज्यादा ताकतवर फौज के आगे झुकते दिखे। शहबाज शरीफ ने लोगों से भी खर्च कम करने की आदत डालने की अपील की है। बाजार और मॉल रात 8:30 बजे बंद करने के लिए कहा है। बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तर भी सुबह 7:30 बजे खोलने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 170 अरब जुटाने के लिए सरकार मिनी बजट ला चुकी है, जिसके जरिए जनता पर टैक्स की बड़ी चोट की गई थी। उस टैक्स की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। तभी तो पाकिस्तान के लोगों को पीएम मोदी याद आ रहे हैं। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। गोल एंड फाइनल गोल क्या है वो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त फाइनल गोल जो है वो अचीव करने के लिए कोई भी ऐसी सियासी जमात या कैंपेन ग्रुप इतना ताकतवर नहीं है कि वो अवाम को अपने पीछे लगा के उस हतमी गोल को हासिल कर सके। रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे। कि हमारे पास ना खाने को आटा है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास तालीम है, और ना ही हमारे पास सेहत की सहूलत है, और ना ही हमारे पास सफरी जो जरूरत की सड़कें हैं, ना ही वो हैं। इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते। मंत्री अधिकारियों पर शहबाज की ये बड़ी स्ट्राइक है। इसे उस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जिसके जरिए वो IMF से कर्ज पा सकें, राजकोष की सेहत सुधार कर IMF के डॉलर से खजाना भर सकें। लेकिन लोगों का मानना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पाकिस्तान में पड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।